Hyundai वरना एक नए एटीट्यूड के साथ आ चुकी है। मैं आज आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन देने वाला हूं दो वेरिएंट्स का, व्हाइट कलर के साथ HX4 और ये है HX6, यानी कि एक सेकंड बेस और एक मिड, जहां आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि अगर एक ब्रांड आपको प्रीमियम सेडान कह के दे रहा है तो आपको कौन से वेरिएंट के लिए जाना चाहिए। इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, प्राइस डिफरेंस की बात करेंगे और वैल्यू फॉर मनी की वेरिएंट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं की के साथ। ये की है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। ये पर्टिकुलर की है HX4 वेरिएंट की। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो इसका पॉपअप होता है। और ये जो आप स्मार्ट रिमोट की देख रहे हैं ये है HX6 वेरिएंट की। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर अपनी गाड़ी का इंजन जो है वो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं रिमोट से ही, और आप बूट जो है वो भी डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेस जो है वो ले पाएंगे। और पीछे Hyundai का एम्बलम जो है वो आपको मिलता है। अब फ्रंट फेशिया की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले HX4, यहाँ पर आपको डार्क क्रोम के साथ ग्रिल जरूर दी गई है। ग्रिल कंप्लीटली अलग है, बम्पर जो है वो भी कंप्लीटली अलग है। और यहाँ पर हेडलैम्प का सेक्शन जो है वो आपको प्रोजेक्टर में मिलता है, हाइलोजन। यहाँ लो बीम के लिए आपको दिया गया प्रोजेक्टर और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर के साथ मिलेगा। नॉर्मल टर्न सिग्नल, DRLs डेफिनेटली आते हैं, लेकिन कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं दिए गए। वहीं अगर आप स्विच होते हैं HX6 वेरिएंट के लिए, तो यहाँ पर चीजें अब थोड़ी सी अलग हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स जो है फ्रंट के वो मिलते हैं, जो कि साइड में है और सेंटर में दिए गए हैं। यहाँ भी आपको डार्क क्रोम जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। और यहाँ आपको डुअल बैरल LED हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो प्रॉपर देता है, लेकिन टर्न सिग्नल यहाँ भी आपको नॉर्मल मिलेगा और DRLs यहाँ पर भी आती हैं। हुड के ऊपर क्रीजेस वगैरह डेफिनेटली अच्छी लगती हैं। HX4 में साइड प्रोफाइल पर जब आप आते हैं तो 15 इंचेस के सिल्वर अलॉय व्हील्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं, और आगे डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर की गई है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स। ORVMs के ऊपर ही टर्न सिग्नल दिए गए, लेकिन आप इन्हें केवल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड जो है वो आपको इस तरीके से मैनुअली ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो ORVMs हैं आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों कर पाएंगे। और एक डिफरेंस आता है ये अलॉय में, यहाँ एक साइज अपग्रेड हो गया है, 16 इंचेस के हैं और टायर सेक्शन 205, 65, R16 आपको यहाँ पर मिलता है। और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, लेकिन यहाँ भी रेयर में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर की जाती हैं। यहाँ आपको क्रोम बेस इस तरीके से देखना, आप ये सैटिन फिनिश दी गई है, जहाँ आपको हैंडल्स के ऊपर भी और ये प्रॉपर बेल्ट लाइन के ऊपर भी सेम चीज आप यहाँ पर आर्च पर भी देखेंगे कि प्रॉपरली विजिबल है। और वहीं अगर आप HX4 की बात करेंगे ना, तो यहाँ चीजें आप मिस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ आपको ब्लैक बेल्ट लाइन जो है वो प्रॉपर दी जाती है, और यहाँ पर केवल आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, और कोई कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको फिलहाल नहीं दिया गया। अब एक खबर हम स्विच होते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ अगर आप आएंगे तो रेयर में आपको डिफॉगर्स मिलते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। यहाँ आपको स्पॉइलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, स्पोर्टियर लगता है, वो आपको मिलता है। और शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको मिलेगा। LED में टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। और आप अपनी गाड़ी का जो बूट है उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन का तो ऑप्शन है, लेकिन आप एक सिंगल क्लिक इस तरीके से होल्ड करके अपने बूट को प्रॉपरली पॉप अप कर सकते हैं। 528 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको वरना ऑफर करती है। यहाँ पर ट्रिम जो है वो आपको अनकवर्ड दी गई है, जो कि डेफिनेटली देखने में उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती। लेकिन स्पेयर व्हील जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, 15 इंचेस का है, नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आएगा। और प्रॉपर जो आपकी बेसिक टूल किट होती है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर अपग्रेड क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपको सेम मिल रही हैं। अपग्रेड है यहाँ पर कैमरा, क्योंकि यहाँ आपको रेयर में कैमरा जो है वो इस वेरिएंट के साथ प्रॉपरली दिया गया है, जो कैमरा आपको HX4 वेरिएंट में फिलहाल ऑफर नहीं किया जाता। इसकी क्वालिटी में भी आपको चेकआउट करा दूंगा। सेम वो आपको जो 528 लीटर का ही बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिम है ये आपको प्रॉपरली कवर्ड मिलती है, जो कि अब आप डिफरेंस खुद ही देख लो, कितना ज़्यादा नीट लुक जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। स्पेयर व्हील की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है 15 इंचेस वाला, यानी इस वेरिएंट के हिसाब से अंडर साइज स्पेयर व्हील जिसे आप कहेंगे वो आपको मिलेगा। और नॉर्मल जो है वो आपकी टूल किट के साथ जो है बेसिक आपको मिल जाएगा। अब कैबिन में स्विच होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको HX6 वेरिएंट जो है ना उसका कैबिन चेकआउट कराता हूँ। डोर्स पर आप देखोगे डुअल टोन फिनिशेस हैं, लेकिन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, कहीं भी लेदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4+2 का सेटअप आता है, तो चारों जो डोर्स हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर स्पीकर्स का माउंट मिलता है, और इधर आपको बॉटल होल्डर्स मिलेगा, और यहाँ आपको चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो मिलती है। और विंडोज़ पे इस तरीके से शेड्स जो हैं वो भी प्रॉपरली यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो कि बहुत ही काम का फीचर है, स्पेशली सनी डेज़ में। सीट्स जो हैं वो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ मिलती हैं। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन ये जो सीट हैं ये किसी भी तरीके से बेंच फोल्ड या 60-40 स्प्लिट के साथ नहीं आती। आर्मरेस्ट जरूर आते हैं,
हैं और 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। कैबिन में आप जैसे ही स्विच होंगे ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, सीट्स अपराइट है ऐसे, तो जिस वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। 2 एडल्ट्स के लिए मोर देन इनफ स्पेस है। आप किड जो है उसको भी बीच में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी मिनिमल है। एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, एक सिंगल साइड में ही आपको मैगजीन होल्डर जो है वो मिलेगा। सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है वो आपको प्रॉपर दिया गया है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आपको इस वेरिएंट में एडजस्टेबल मिल रही है, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है और यहाँ कोट हुक एक सिंगल साइड में आपको अगेन मिलेगा। मैप रीडिंग लैंप्स जो है वो आपको इस तरीके से एलईडी के साथ जो है वो मिल जाते हैं। अब एक बार मैं आपको जरा इसका फ्रंट रो वो पहले चेकआउट कराता हूं। तो कीलेस एंट्री भी एक डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको प्रॉपर कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अगेन डोर्स के ऊपर कहीं भी आपको जो है वो सॉफ्ट टच वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन ट्विटर्स जो है वो आपको यहाँ पर फ्रंट में मिलते हैं जो कि इस तरीके से आपको यहाँ माउंटेड मिलेंगे। बढ़िया 2 आपके पास बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं, चारों पावर विंडो आती हैं और ड्राइवर साइड की विंडो जो है 1 टच अप एंड डाउन रहेगी और आप ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों चीज़ें यहाँ पर कर पाएंगे। सीट्स फैब्रिक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट आपको सीट्स के लिए यहाँ पर मिलता है। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है और प्रॉपर फुट रेस्ट है, ट्रैक्शन, आइडल, स्टॉप एंड गो और यहाँ 3 लेवल की इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग। एम्बियंस लाइट आती है, ये जो आप रेड टोन देख रहे हैं ये एम्बियंस लाइट, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ विजिबल होती है। मैं एक बार कार का इग्निशन जो है वो यहाँ से ऑन करता हूँ, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एम्बियंस लाइट यहाँ पर आपको रेड टोन जो है ना वो क्लियरली विजिबल होती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी और यहाँ पर जो गाड़ी का हुड है आप उसे यहाँ से इजीली अनलॉक कर पाएंगे। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको मिलता है, लेकिन ये पोर्शन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, यहाँ कहीं भी सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलता। अब आते हैं हम कैबिन में। तो सबसे पहली चीज़ वर्ना के साथ जो चीज़ चेंज हुई है वो है ये, यहाँ आपको जैसे आपने वेन्यू में देखा है ना मास्कोट स्टाइल एच, वो यहाँ पर आपको मिलता है। क्रूज कंट्रोल आएगा, 10.25 इंचेस का यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिलता है। सारी इन्फो जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। TPMS वगैरह आता है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगी। स्क्रीन का साइज जो है आपके यहाँ पर है 8 इंचेस का। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो सपोर्ट करता है। बेसिक सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू जो है वो फिलहाल फेस करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो सब कुछ एकदम आपको बढ़िया मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको LCD बेसिक स्क्रीन दी है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, आप इसे स्विच भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसमें क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी सारे कंट्रोल्स यहाँ पर इस तरीके से लेकर आ सकता हूँ और आप अपना टेम्परेचर वगैरह यानी बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पर प्रॉपर दी गई हैं ताकि आप फिजिकली बटन्स के थ्रू भी उन्हें कंट्रोल कर पाएं। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर ऊपर मिलेगा, एक C टाइप का पोर्ट, USB टाइप A पोर्ट, 12V का सॉकेट, वायरलेस चार्जर। कैमरा जो है उसकी क्वालिटी मैं आपको वो चेक कराता हूँ, स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ आता है तो वो काफ़ी ठीक चीज़ है, मतलब डायनेमिक गाइडलाइंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है और क्लैरिटी जो है वो ठीक है, लेकिन इस प्राइस में डेफिनेटली आपको थोड़े और जो है वो वहाँ पर क्लैरिटी या फिर आपको एक बड़ा स्क्रीन, अच्छी क्वालिटी का कैमरा और मिलना चाहिए था। प्राइस एग्जैक्टली जो डिफरेंस है हम उसकी भी बात करेंगे। 6 स्पीड यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और आप वैसे इस वेरिएंट में अगर HX6 में आप जाना चाहें तो आप ऑटोमेटिक के लिए जा सकते हैं। इधर चेक करोगे तो लेदर की क्वालिटी वगैरह एकदम फाइन। सेम चीज़ आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी प्रॉपरली लेदर रैप्ड मिलता है और इस तरीके से यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट अवेलेबल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इधर जो वाइपर के कंट्रोल्स हैं वो मैनुअल, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते। आर्मरेस्ट आएगा जो कि स्लाइडेबल है, बढ़िया स्टोरेज ऑफर करता है, 2 कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है और बढ़िया एक डिसेंट साइज का स्टोरेज आपको मिलेगा जो कि कूल्ड ग्लोब बॉक्स जिसे आप कहेंगे वो आपको यहाँ पर फिलहाल दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है। LED रीडिंग लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। सनरूफ एक सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ पर आपको इस तरीके का मिलता है। ये कुछ इसका मैक्सिमम पोर्शन है, लेकिन सेफ्टी के लिए प्लीज चलती गाड़ी में कभी इससे बाहर मत निकलना। उसके बाद वाइजर के ऊपर आपको वैनिटी मिरर यहाँ पर मिलता है। सेम अगर आप ड्राइवर साइड में देखोगे तो टिकट होल्डर यहाँ पर मिलता है, काफी स्टडी है, काफी सॉलिड है और ये कुछ पोर्शन कवर अप करता है, किसी भी तरीके से एक्सटेंड जो है वो डेफिनेटली ये नहीं होते। ये सब बात हो गई जरा कैबिन की कि HX6 में आपको क्या क्या जो है वो फिलहाल ऑफर किया गया है। चलिए अब जरा मैं आपको लेकर चलता हूं HX4 की तरफ। तो HX4 में जैसे ही आप स्विच होंगे सबसे पहले तो यहाँ कीलेस एंट्री के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं दिया गया। अब सेम चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो डुअल टोन फिनिशेस का इस्तेमाल जरूर दिखता है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्विटर्स नहीं है, यानी यहाँ पर केवल आपको 4 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है, वहां आपको 4+2 मिल रहा है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड करने कोई ऑप्शन नहीं और ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो आपको कोई 1 टच अप एंड डाउन नहीं, यानी आपको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट चीजें आपको सिमिलर मिलती हैं। यहाँ पर भी हाइट का एडजस्टमेंट जरूर दिया गया है, सेम तरीके का स्पेस जो है वो आपको ऑफर करता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको कोई भी यहाँ पर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन
नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से लॉकरिंग में आपको अपनी की इंसर्ट करनी पड़ेगी कार का इग्निशन जो है वो लगाने के लिए। अब कैबिन में जैसे ही आप स्विच होंगे तो क्लस्टर जो है ना उसका साइज एग्जैक्टली सेम है, सेम तरीके की इंफॉर्मेशन जो है ये आपको क्लियरली यहाँ पर डिलीवर करता है। क्रूज कंट्रोल वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील सेम है लेकिन ये लेदर रैप्ड नहीं है, और गियर नॉब जो है वो भी यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड नहीं मिलता। वायरलेस चार्जर जो है वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ये सिस्टम आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। स्क्रीन सेम है, स्क्रीन के फीचर्स जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर कोई जो रेड कलर की आप एम्बियंट स्लाइड देख रहे थे ना वो यहाँ पर मिसिंग है, वो भी आपको नहीं मिलती। और मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IR मिलता है, ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया। सनरूफ जरूर आपको इस वेरिएंट में मिलता है। एलईडी रीडिंग लैंप्स जो है वो भी आपको मिलते हैं। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह, वैनिटी मिरर वो एग्जैक्टली सब कुछ आपको सेम मिलेगा। लेकिन कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको इस वेरिएंट में भी दिया गया जो कि काफी ठीक चीज है। सेम तरीके कप होल्डर्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, स्लाइडेबल, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिलता है, और ये बढ़िया स्टोरेज के साथ डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब एक बार जरा मैं आपको सेकंड रो की ओर लेकर चलता हूँ कि सेकंड रो में यहाँ आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज शेड्स वो यहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपको सब कुछ सेम मिलेगा। और ये जो हेडरेस्ट आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड है, वहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन इस सीट्स में भी कोई रिक्लाइन वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया। आर्मरेस्ट अवेलेबल है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स अवेलेबल हैं, रेयर में एसी वेंट्स हैं, सेम तरीके का स्पेस आपको मिलता है। चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर भी दिया गया है, मैगजीन होल्डर भी आपको मिलता है, और यहाँ पर जो सीट बेल्ट की हाइट है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया। लेकिन कोट हुक सिंगल साइड यहाँ भी मिलेगा, और एग्जैक्टली एक रीडिंग लैंप जो है वो आपको रेयर में भी मिलेगा। अब हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं। सो फाइनली अब हम बात करते हैं इसके दिल की, यानी कि इंजन ऑप्शन की। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर का NA पेट्रोल, जो कि आपको क्रेटा में भी मिलता है, और ये जनरेट करता है 114 bhp, 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन एक डिफरेंस है, HX4 को अगर आप चूज करोगे तो यहाँ केवल 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अपर वेरिएंट HX6 के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। डीजल वर्ना में अभी भी नहीं दिया गया, तो ये डीजल लवर्स के लिए एक सैड न्यूज है। और जिन्हें थोड़ा पावर थ्रिल चाहिए होती है, परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए होता है, उनके लिए टर्बो इंजन का ऑप्शन तो जरूर है, लेकिन इन दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं दिया गया। वो आपको केवल टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलता है, HX8 और HX10 के साथ। छोटी लेकिन मोटी बात, अगर आपको भी चीजों में थोड़ी फिनिशिंग पसंद है तो एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं, यहां प्रॉपर हुड में आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यही सेम चीज आप HX4 में मिस करने वाले हैं, जबकि उसमें भी सेम इंजन आपको ऑफर किया जाता है। सो अब हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं। अगर मैं HX4 वेरिएंट की बात करूं तो 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आपको कॉस्ट करता है 12,25,000 रुपीज। वहीं अगर आप HX6 की तरफ स्विच होते हैं तो इसका प्राइस है 13,19,000 रुपीज, यानी डिफरेंस हुआ 94,000 रुपीज का, जिस हिसाब से HX6 एक कंप्लीटली वर्थ वेरिएंट है। क्यों? यहां सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक चीजों का डिफरेंस नहीं है, यहां डिफरेंस जो है वो आ जाता है प्रैक्टिकलिटी का, जहां छोटी छोटी चीजें आपकी कार को वो एक प्रीमियम फील जिसलिए आप गाड़ी ले रहे हैं वो ऐड ऑन होता है, और वही चीज HX4 के साथ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे वर्ना के साथ जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको कैसे लगे मुझे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।